हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सबसे पहले सवाल में ये कहा गया है कि आफ्ताब नाम का एक इंसान है और उसकी एक बेटी है। दोनों के उम्र में कुछ रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, और उस रिलेशन के आधार पर हमें ग्राफीय विधि से दिखाना है कि किस तरीके से सवाल सॉल्व किया जा सकता है, और साथ ही साथ बीजगणितीय विधि से भी दिखाना है कि सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से ठीक 7 वर्ष पहले जो मेरा उम्र था वो तुम्हारे उम्र से 7 गुना ज्यादा था। आफ्ताब का उम्र उसकी बेटी की उम्र से कितना ज्यादा था? 7 गुना ज्यादा था। कब? 7 वर्ष पहले। और 3 वर्ष बाद अगर देखेंगे, आज से ठीक 3 वर्ष बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा उम्र तुम्हारी उम्र से सिर्फ 3 गुना ज्यादा रह जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि इसको बीजगणितीय रूप में बदलिए, यानी कि समीकरण के रूप में बदलिए, और फिर इसको ग्राफ के जरिए हल करके दिखाइए। ठीक है बच्चों? तो देखिए, जब भी ऐसा उम्र से रिलेटेड सवाल आए ना, तो सबसे पहले आप लोग वर्तमान आयु माना करना। ठीक है कि वर्तमान आयु कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके पीछे का आयु और उसके आगे का आयु सब निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है? 1 वर्ष है, और उसकी जो बेटी है, उसकी पुत्री है, उसकी वर्तमान आयु कितना है? 22 वर्ष है। ठीक है बच्चों, ये वर्तमान मतलब अभी का उम्र मान लिया। अब जो कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन वो आज से ठीक 7 वर्ष पहले के लिए दिया हुआ है। तो आज से 7 वर्ष पहले तो इसका उम्र कुछ और रहा होगा ना। मान लो कि आफ्ताब अभी 40 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा? 33 वर्ष का रहा होगा। तो कैसे पता किए? अभी की उम्र में से 7 वर्ष माइनस कर दिए। तो देखिए, हमको 7 वर्ष पहले वाला उम्र निकालना पड़ेगा। तो वही लिखा है मैंने कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र कितना भाई? तो अभी 1 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना? अभी के एज में से 7 वर्ष माइनस कर दीजिए। इतना एज रहा होगा आफ्ताब का 7 वर्ष पहले। तो अगर आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष कम गया है, तो उसकी बेटी का उम्र भी तो 7 वर्ष कम जाएगा ना 7 वर्ष पहले। तो इसकी बेटी का उम्र भी हम लोग 7 वर्ष पहले निकाल लेंगे। तो अभी का एज इसका 22 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 22 - 7 वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब का जो उम्र है वो उसकी बेटी की उम्र से 7 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये रहा आफ्ताब का उम्र और ये रहा इसकी बेटी का उम्र। तो ये कहा जा रहा है कि ये वाला चीज इससे 7 गुना ये ज्यादा है। तो 7 गुना ज्यादा है और हम चाहते हैं कि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो कैसे बराबर होगा? मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लो इस तरफ 20 लिखा हुआ है और इस तरफ 5 लिखा हुआ है, दोनों अभी बराबर नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो ये जो 20 है वो 5 से कितना गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तब जाके 20 आता है। तो ये 4 गुना ज्यादा है ना, ये हमको पता है। तो देखो, अगर तुम इसमें 4 से गुना कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि जो छोटा रहता है उसमें हमको गुना करना होता है। और कितना से गुना करना होता है? जितना गुना ये वाला बड़ा रहे। ठीक है, जैसे कि हमको पता था कि ये 4 गुना बड़ा है, तो छोटे वाले में कितना से गुना किए? 4 से गुना किए। देखो, दोनों बराबर हो गया। अब ये भी 20 हो गया और ये पहले से ही 20 था। तो ये 7 गुना छोटा है, तो इसको क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? x - 7 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 7 और माइनस 7 को 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 49। इसको एक बार और सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? x, इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है? माइनस का 49 है, और इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, अब जरा सा सॉल्व और कर दें। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसके ठीक नीचे लिखोगे। क्या हो जाएगा? x माइनस का 7 इज इक्वल टू 49 में से 7 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 42 बचेगा। और ये आपका इक्वेशन 1 रेडी हो गया। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि 49 किस में है? माइनस में है। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन दिया गया था उसके हिसाब से हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब हम लोग दूसरे कंडीशन के हिसाब से चलेंगे और एक और समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, जो दूसरा कंडीशन दिया गया था वो क्या दिया गया था कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब का जो उम्र है वो उसकी बेटी के उम्र से 3 गुना ज्यादा हो रहेगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद पहले हम लोग आफ्ताब का उम्र निकाल लेते हैं। मान लो अभी कोई इंसान है, उसका उम्र 20 वर्ष है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। कैसे निकाला भाई? तो अभी के उम्र में जितना वर्ष बाद का पूछ रहा है ना, उतना उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? बाद वाला एज निकल जाता है। तो आफ्ताब जो है वो अभी 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा।
तो उसकी बेटी का उम्र भी तो बढ़ जाएगा। तो उसकी बेटी अभी 22 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद कितनी वर्ष की हो जाएगी, 22 + 3 वर्ष की हो जाएगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो आफताब का उम्र है यानी कि x + 3 जो है ये क्या है, 22 + 3 से ये वाला चीज़ 3 गुना बड़ा है। तो अभी हमने देखा कि जो बड़ा होता है उसके दूसरे तरफ, मतलब कि जो छोटा होता है उसमें गुना करना होता है, कितना से, जितना ये बड़ा है। तो ये 3 गुना बड़ा है तो छोटे वाले में 3 से गुना कर देंगे। इसको जरा सा सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x + 3 = इसको इस तरफ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/, और इसको गुना करेंगे तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, x - 3/, ये इस तरफ प्लस का 9 है, ये प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखो प्लस का 9 में से माइनस का 3 यहाँ ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। और इस तरीके से हमारा समीकरण सेकंड भी रेडी हो गया। तो जो पहला आंसर आया हमारा वो क्या आया बच्चों, वो आया कि ये वाला चीज़ x - 7/, माइनस का 42, जो कि हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या है, x - 3/, प्लस का 6। ये पहला आंसर है, ये इसका अलजेब्रिक निरूपण हो गया है ना, बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब उसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए मैंने इसके 2 थ्योरी क्लास लिए हैं लाइव क्लास में। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे मैं ये तो अभी बताने वाला हूँ ही, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ खींचने की तैयारी करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण है और दोनों का ग्राफ खींचना है। तो पहले एक समीकरण 1 से चलेंगे और उसका ग्राफ खींचेंगे, फिर 2 से चलेंगे और उसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ मतलब क्या, आपको 2 पॉइंट खोजना होगा और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने होंगे और पॉइंट्स निकालने का तरीका मैंने सिखाया है। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं अभी तक तो अभी सीख लीजिए। समीकरण 1 से चलिए क्या है, x - 7/, माइनस का क्या है बच्चों 42 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42, और ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/। ठीक है, अब यहाँ पर आप बाई का मान रखोगे, x ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए बाई का मान रखने में यहाँ पे हमें थोड़ा सा चतुराई बरतना है। अगर हम यदि बाई = 0 रख लेते हैं तो क्या होगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। x क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7 × बाई, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x क्या आ गया, माइनस का 42। अब ये वाला चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए ये कर दे रहा हूँ। ये देखिए ग्राफ बना रहे हैं हम लोग ऐसे। अब देखो अगर आप इसको 1 लेते हो, इसको 2 लेते हो, इसको 3 लेते हो, इसको 4 और फिर 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताओ 42 कितना दूर तक चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे ना कि मान कैसा है, हमारे हद में आए, छोटा रहे। ऐसा ना ले लें कि मतलब उसको दिखाने में दिक्कत हो जाए पेपर में। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, फिर 10-10 का लेना पड़ेगा कि ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तब जा करके बनेगा। लेकिन हम 1, 2, 3 से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग बाई = कुछ ऐसा चीज़ लेते हैं ना कि x छोटा है। जैसे बाई अगर हम 6 ले लें, ठीक है, तो देखिए x क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7 × और बाई क्या माना है, 6 माना है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, माइनस का 42 और 7 छके कितना 42 होता है, प्लस का 42 कैंसिल हो गया। तो x क्या आया, 0 आया, है ना। तो देखिए बॉक्स बना लीजिए ऐसे, और यहाँ से हमें मिल गया x और बाई का मान। जब हमने बाई = 6 रखा तो x क्या मिला, 0 मिला। ठीक है बच्चों, अब देखिए बाई हम लोग क्या करते हैं, 7 रख लेते हैं, या कुछ भी रख लीजिए, बाई = 5 रख लीजिए, जो मर्जी वो रख लीजिए। ठीक है, तो अगला हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो मिल गया कि x = 0 और बाई = 6। दूसरा लिखेंगे कि यदि बाई क्या ले लेते हैं, 7 रहे, तो x क्या हो जाएगा, देखो क्या है, माइनस का 42 है और प्लस का 7 × बाई, और बाई के जगह पे हम लोग क्या मान लिए हैं, 7 मान लिए हैं। तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 42 और ये
49। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 7। तो जब हमने y इज इक्वल टू क्या लिया, कहाँ पे लिया था, 7 लिया था, तो x इज इक्वल टू भी क्या आया, 7 आया। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 2 को भी सॉल्व कर ही लेते हैं और फिर दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे, वहाँ पे ग्राफ में दिखा देंगे। अब चलते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, कहता है कि x माइनस 3y वो जो है वो 6 के बराबर है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और ये 3y इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान रखिए, जैसे ही y का मान रखोगे x इज इक्वल टू मिलेगा, तो y बराबर 0 रख देते हैं, छोटा छोटा मान मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि 6 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 रखने पे x इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो एक और बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, यहीं पे बना लेते हैं इस तरीके से, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। जब हमने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आया है, 6 आया है। अब y इज इक्वल टू और कोई मान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि y इज इक्वल टू 1 रखोगे, 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। हम लोग मन ही मन में ये मान निकाल सकते हैं। तो 9 भी मुझे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं, -1 रखेंगे, है ना, माइनस में भी हम रख सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू y की जगह पर क्या है, -1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस और माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करोगे तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि छोटा सा मान है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जब हमने माइनस में 1 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। तो हमारे पास मान मिल गए, जो बड़ा से बड़ा मान है वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ में दिखा देना है, ये रहा ग्राफ हमारा। तो यहाँ हमें 7 भी लेना पड़ेगा, ले लिया, ये 0 है, ये इस तरफ 1 2 3, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, या तो अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा ही रब कर देता हूँ, ये ऊपर तक चला जाएगा, 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कितना है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। तो कहाँ पे है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6, ये रहा। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7। तो देखो x इज इक्वल टू 7 यहाँ है, तो देखो x इज इक्वल टू 7 यहाँ है, तो यहाँ 7 से क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे इस तरीके से। कहाँ तक लेके जाना है इसको, यहाँ से मिलाने लायक। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा लाइन लेके गए, कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो अब इन दोनों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाने वाला एक रेखा खींच देंगे, और वही रेखा हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो रेखा हमने खींचा, या लाइन कह सकते हो इंग्लिश में, यही हमारा क्या है, ग्राफ है। किसका, इस समीकरण का। समीकरण तो मैंने रब कर दिया, आप लोग यहाँ से देख करके लिख देना जो भी समीकरण रहे वो। पहला समीकरण को हमने दर्शा दिया। दूसरा समीकरण के हिसाब से जो बॉक्स बना है वो ये बना है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। तो कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। तो -1 में कहाँ है, यहाँ है, तो ये रहा 3 और ये रहा -1। ठीक है, ये पॉइंट है, ये 3, -1। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हुए एक आप यहाँ से लाइन खींच दीजिए, और ये जो लाइन होगा वो हमारा दूसरे समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। तो ये है उस सवाल का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, जिसका हमने पहले बीजगणितीय निरूपण किया था। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर नहीं बताना है, बस ग्राफीय निरूपण करना था, और ये उसका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह कहा गया कि क्रिकेट का एक कोच है जिसने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी।
ठीक है, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा था उसने। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसने उसी तरीके का 1 बल्ला और 2 गेंद और खरीदा, और जो ये 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदा है ना, उसको खरीदने में उसे 1300 रुपये लगे। ठीक है, तो आपको बीज गणितीय रूप में भी इसको दिखाना है और साथ ही साथ ग्राफीय रूप में किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ये भी दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3900 रुपये में। तो हमने माना कि 1 बल्ले का मूल्य 1 रुपया है और 1 गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपया है। इसको सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक चीज बताओ। आप बाजार गए और एक पेन खरीदे जो कि 5 रुपया का है। एक पेन नहीं, आप मान लेते हैं कि ये पेन है और पेन आपने 3 खरीदा, और पेंसिल खरीदा, पेंसिल आपको मान लिया जाए कि 4 खरीदा आपने। एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, मान लीजिए कि 2 रुपया है। ठीक है, तो आपको कुल कितना पैसा देना पड़ेगा इतना सामान लेने के लिए। ठीक, 5 रुपये का ये है पेन है और 2 रुपये का पेंसिल है। ठीक, आपने 3 पेन खरीदा और 4 पेंसिल खरीदा, तो पेन खरीदने में कुल पैसा कितना लगेगा, तो एक का जितना दाम है और जितना आपने पेन खरीदा है उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पेंसिल क्या है भाई, तो एक पेंसिल का जितना दाम है और जितना पेंसिल आपने खरीदा है उसको गुना करना पड़ेगा। तो इतना रुपया आपको पेंसिल में खर्च करना पड़ेगा, इतना रुपया पेन में खर्च करना पड़ेगा। कुल कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई 2 ऐसे सामान खरीदते हो जिसका मूल्य अलग अलग है और एक से ज्यादा खरीदते हो, तो एक का जितना दाम होता है ना उसको गुना करना होता है किससे, जितना पीस आप खरीद रहे हैं उससे। तो यहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे। 1 बल्ला का मूल्य हमने मान लिया है 1 रुपया, तो यहाँ पे 3 बल्ला खरीदा गया, तो बल्ला खरीदने में इसको कितना पैसा लगेगा, 3x लगेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एक जो गेंद है उसका मूल्य है 22 रुपया, तो 6 गेंद खरीदा गया, तो 6 गेंद का कितना मूल्य हो जाएगा, 6 22 हो जाएगा। तो कुल कितना खर्च हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल कि इतना रुपया खर्च हुआ बल्ला खरीदने में, इतना रुपया खर्च हुआ गेंद खरीदने में। ठीक है, तो हम लोगों के हिसाब से कुल खर्च इतना है, लेकिन किताब कहता है कि कुल खर्च कितना है, 3900 रुपया है। तो हम भी सही हैं, किताब भी सही है, तो दोनों का खर्च क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 बन गया। हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। 3 कॉमन है, ले लीजिए, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2y इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है 3900 है, ये 3 से ये 39 13 बार में कट जाएगा और 2 0 ये रह गया, तो क्या हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 1300। ये रहा समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन जो है उसको एक और तरीके से दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदा गया है। तो 1 बल्ला का मूल्य कितना है भाई, हमने क्या माना है, 1 रुपया माना है, तो 1 रुपया और 2 गेंद खरीदा गया, तो 1 गेंद है 22 रुपया का, तो 2 गेंद कितने का हो जाएगा, 2 का। और ऐसा करने में जो खर्च आया है वो कितना आया है, 1300 रुपया। सवाल पढ़िएगा, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 भी है। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बना के दिखाना है। तो एक समीकरण के लिए जो ग्राफ बनाएंगे ना वही दूसरे समीकरण के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो यहाँ पे अब हम लोग ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स निकालिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, अगर आप करोगे, अब दूसरा सवाल चल रहा है, अब ग्राफ की तैयारी हो रही है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 और माइनस का क्या हो जाएगा, 2y। अब देखो y इज इक्वल टू अगर आप 0 ले लोगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू 0 रखने पे अगर आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1300 आ गया, जो कि बहुत बड़ा संख्या होता है। तो हम y इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, y इज इक्वल टू कुछ ऐसा रख लेते हैं जिससे कि x का मान छोटा आए और y भी छोटा ही रहे। तो y इज इक्वल टू आप कितना रख लोगे, मान लो कि 200 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं हम लोग, 400 रख लेते हैं। y इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू y की जगह पे कितना रखना है, 400 रखना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब सॉल्व कर करके। तो x इज इक्वल टू 1300 में से 800 माइनस हो जाएगा। देखो 1300 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800, तो 1300 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो देखो x और y दोनों के छोटे छोटे मान मिल गए। अब एक और चाहिए,
एक पॉइंट और चाहिए। अब क्या करो, बाई इज इक्वल टू 500 ले लेते हैं, ठीक है। अगली बार लिखेंगे कि बाई इज इक्वल टू 500 रखने पर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मशीन क्या है, ये रहा मशीन, ये जो हमने बनाया है। ये सब कुछ कैसे बनाया जाता है मैंने लाइव क्लास में समझाया है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। और अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हो उस वीडियो पे, तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके देख लेना दोनों वीडियोज़, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 और माइनस में है 2 और साथ ही साथ बाई, और बाई की जगह पे इस बार हम लोग क्या रखने वाले हैं, 500 रखने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया 1300 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो एक बॉक्स बना सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को, x और बाई। x इज इक्वल टू पहला मान क्या रखे थे हम लोग, बाई इज इक्वल टू रखे थे 400 रखे थे, तो x इज इक्वल टू कितना आया था, 500 आया था, ठीक है। फिर जब हमने बाई इज इक्वल टू 500 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आया है, 300 आया है। अब इसका आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ खींचना कौन सी बड़ी बात है, ये देखिए। अब देखो इस बार 1 2 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 3 लिखोगे तो 500 कहाँ लिखाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, है ना। तो इस बार हम लोग मोटा मोटी यहाँ पर लेंगे, इसको ले लिया 0, इसको ले लिया 100, ये क्या हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, मतलब इसी तरीके से आगे। एक बार अगर आपने जितना ले लिया तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाइए। और ये कितना हो जाएगा 500, 500 से बड़ा कोई है ही नहीं, हमने इस तरीके से लिया है ना कि 500 से बड़ा कोई आए ही नहीं, 500 तक लेकर के छोड़ दीजिए। इस तरफ भी 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5। पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। तो ये रहा 5, इसको ऊपर लेके जाइए अपने सीध में, कहाँ तक, y इज इक्वल टू 4 तक, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये क्या है 500, 400, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, दूसरा है x इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 300 और y इज इक्वल टू क्या है 500, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो 300 और कॉमा में 500, इन लोग दोनों को मिला दीजिए ऐसे, और मिलाते हुए ये जो लाइन खिंचा रहा है ना, यही ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है भाई, तो ये ग्राफ है इस समीकरण का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 का, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल में ये कहा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब खरीदा एक इंसान और 1 केजी अंगूर खरीदा, तो दोनों मिला करके, दोनों फलों को मिला करके उसे 160 रुपये खर्च करने पड़े, ठीक है। पहला ये कंडीशन दिया हुआ है। 1 महीना बाद वो इंसान फिर से बाजार गया और जाने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा और उस दिन उसे 300 रुपये खर्च करने पड़े। तो आपको इसके लिए बीज गणितीय ये निकालना है, समीकरण निकालना है, और साथ ही साथ ग्राफ से किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखाना है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। मैं अभी देख रहा था, यहाँ पे आंसर देख रहा था इससे पहले वाले सवाल का, तो उसमें जो आंसर दिया हुआ था दूसरे समीकरण का, वो ये दिया हुआ था x प्लस 3y इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे था इतना था शायद, हाँ ये था। तो देखो इसका मतलब है ना कि उसने 3 बल्ला खरीदा है, ये 3 बॉल खरीदा है और 1 बल्ला खरीदा है, ठीक है। 3 बॉल लेकर के बनाएंगे तो ये आंसर आएगा। हमने 2 बॉल लेकर के बनाया क्योंकि सवाल में 2 बॉल दे रखा, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा, या तो आंसर मिस प्रिंट हुआ या तो क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ, दोनों में से कोई एक प्रिंट में गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग देख लेना, कोई दूसरे बुक से भी देख लेना कितना आंसर दे रखा है या तो फिर सवाल कैसा है। अब देखिए इस सवाल को करते हैं। तो हमने क्या किया, मान लिया कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 22 रुपया है। तो क्या कहा गया है, सबसे पहला दिन कि 2 केजी सेब खरीदा गया। तो 2 केजी सेब खरीदने में कितना खर्च होगा वो आप लोग बताओ। 1 केजी का दाम है 100 रुपया, अभी तुरंत बताए हैं ऐसा सवाल। तो 2 केजी का कितना, जितना केजी खरीद रहे हो उतना से गुना कर दो तो 2x हो जाएगा। और 1 केजी अंगूर खरीदा था ये, है ना, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना है 22 रुपया। तो कुल कितना खर्च हो जाएगा, तो सेब में इतना खर्च हुआ, अंगूर में इतना खर्च हुआ, तो कुल कितना ऐड कर दीजिए दोनों को। तो हम लोगों के हिसाब से खर्च इतना रुपया आया है और किताब कहता है कि खर्च कितना है 160 रुपया है।
तो ये लिख दिया 160, हमारा समीकरण 1 रेडी हो गया। दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि 2 kg सेब 4 kg सेब खरीदा गया, तो 1 kg का 100 रुपया दाम है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये कंडीशन सेकेंड है बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ कितना 2 kg अंगूर खरीदा गया है, तो 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2/22 हो जाएगा। कुल खर्च कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। हम लोग के हिसाब से कुल खर्च इतना है, किताब वाले के हिसाब से कुल खर्च कितना है 300 है। बस समीकरण 2 रेडी हो गया। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन पकड़ लीजिए, तो यहाँ 2x बचेगा और इस तरफ y बचेगा और इस तरफ कितना है 300। ये से ये कट गया 150 टाइम्स, तो यहाँ से 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये रहा हमारा समीकरण 2। अब देखिए, सबसे पहला तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बीजगणितीय निरूपण कर दिया। इसको और इसको दोनों को एक साथ लिख देना और बोलना कि ये क्या है, आंसर है। ठीक है, किसको किसको, इसको और इसको। तो पहला तो आंसर हम लोग ले आए। दूसरा क्या, अब इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोगों को पॉइंट्स चाहिए। तो समीकरण 1 से चलिए पॉइंट निकालिए, समीकरण 2 से चलिए और पॉइंट निकालिए। हम चाहते हैं कि ये आप लोग करो, लेकिन चलो भाई मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग को खुद से करना चाहिए था ये चीज़। देखिए समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से क्या है बच्चों, 2x और प्लस में y, 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 160। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, y निकालने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू 160 और माइनस में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ से x का मान रखोगे, x का मान ऐसा रखोगे ना कि x भी ऐसा रहे, मतलब एकदम अलग सा नहीं आए कि x इज इक्वल टू 0 रख दें और y इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। तो x कहाँ 0 है और y 160 है, बहुत बड़ा है ना। तो दोनों को ऐसा रखना है कि दोनों का आंसर आसपास आए। तो अगर हम इसको 40 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 के करीब आ जाएगा। इसको हम ऐसा करते हैं 50 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सब सवाल मतलब कैसे कितना लेना है कैसे समझ में आएगा, जब सवाल लगाओगे ना तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू 50 रखने पर, ऐसे आप कुछ भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन क्यों ना थोड़ा सा कम मेहनत में स्मार्टली काम किया जाए। तो x इज इक्वल टू 50 रख लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x है, तो यहाँ पे लिख दिया 160 और माइनस में 2 और x के जगह पे कितना 50। तो ये कितना हो जाएगा 160 और माइनस में ये लोग दोनों गुना होके कितना हो जाएगा 100। तो कितना बचा 60 बचा। अगर यही हम x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो ये 160 बचता, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर x इज इक्वल टू कुछ रखेंगे, x इज इक्वल टू इस बार 60 रख लेते हैं। ठीक है, अगेन x इज इक्वल टू 60 रखने पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 और x है, देखो ये रहा मशीन आपका, यहाँ से निकल रहा है, x के जगह पे रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या रखने वाले हैं हम लोग 60 रखने वाले हैं, रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 120। अब 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको एक बॉक्स बना करके समीकरण 1 का मान लिख लोगे। ठीक है, ये रहा x और ये रहा y। जब हमने x इज इक्वल टू 50 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आया 60 आया, और जब फिर हम लोग x इज इक्वल टू 60 रखे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आया है 40 आया है। पहला समीकरण से ये 2 मान मिला है। अब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, कहेंगे कि समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, जरा देखें, ये रहा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। तो लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। यहाँ से हम लोग x नहीं निकालेंगे, क्योंकि x निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, y निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में 2x। x इज इक्वल टू रखिए, फिर से y इज इक्वल टू मिलेगा, x इज इक्वल टू 50 रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 रखने पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2, x के जगह पे 50, तो ये क्या हो जाएगा 150 और माइनस 100 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 50 बचेगा।
ठीक है। तो जब हमने x इज इक्वल टू 50 लिया तो y इज इक्वल टू भी कितना आया, 50 आया। अब हमें एक और मान चाहिए, x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 60 रखने पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मशीन कहाँ है हमारा, ये रहा मशीन। तो 150 और माइनस में कितना है, 2x है, 2 और x के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 60 रखने वाले हैं। तो देखो 150 2 से गुना होगा तो 120 हो जाएगा, 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 30 मिल गया। तो हम लोग इसको भी एक बॉक्स बना करके लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा बॉक्स, ये x हो गया और ये y हो गया। जब हमने x इज इक्वल टू 50 लिया तो y इज इक्वल टू भी कितना आया है, 50 आया है। जब x इज इक्वल टू 60 लिए तो y इज इक्वल टू कितना आया है, 30 आया है। अब इन दोनों बॉक्स के मदद से, एक ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, दोनों बॉक्स के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ग्राफ खींच के बता देता हूँ। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सारा कुछ रब कर दिया, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक पहला वाला डब्बे का और दूसरा ये दूसरे डब्बे का, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मेहनत जो करना है वो डब्बा निकालने में करना है। एक बार ये बना दिया आप लोग, फिर अब ग्राफ खींच सकते हो। तो मैंने डब्बे को देखा तो जो सबसे बड़ा संख्या है वो कितना है, 60 है। उसमें भी सबसे बड़ा संख्या कितना है, 60। तो हमने 60 तक ले लिया और 10-10 का बना लिया, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 60 यहाँ ले लिया और 60 बाई एच पे ले लिया। आप लोग इसको 1 से लिख लेना और इसको बाई लिख लेना। आप लोग कहोगे सर इधर माइनस में क्यों नहीं लिखे हैं, तो माइनस में हमारा एक भी मान है ही नहीं, तो माइनस में क्यों लें। अगर माइनस में रहता तो माइनस में लिखते, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम लिखना ही है, ऐसा नहीं है। जो मान है उसी को लिखो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहला मान ये रहा, x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 50, यहाँ से ये ऊपर जाएगा और y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 60। इसको यहाँ से ऐसे लेकर के आओ, ये मिल गया पॉइंट 50 और कॉमा 60। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 40। तो ये x इज इक्वल टू 60 यहाँ है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और y इज इक्वल टू 40 ये रहा। यहाँ से ऐसे आइए, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 कॉमा 40। आप लोग एक बार कैलकुलेशन मेरा चेक कर लेना, हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हो जाए, ऐसे उम्मीद तो कम है। देखिए ये जो ग्राफ खींचा ना मैंने, अब ये फ्री हैंड से है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, तो आप लोग बर्दाश्त कर लेना इतना, ठीक है। हाँ ये रहा, पूरा रायता फैला दिया मैंने, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे है तो मैं इसको सही भी कर सकता हूँ। ये देखो सही हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ हो गया पहले समीकरण का। दूसरा समीकरण जो है हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ बॉक्स से मतलब है। तो ये है x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50। कहाँ पे है भाई, तो ये रहा x इज इक्वल टू 50। अब आप लोग क्या करोगे, एक ही पेन से खींचोगे ना तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, तो 2 रंग का पेन इस्तेमाल करना। x इज इक्वल टू 50, ये तो वही वाला लाइन है, y इज इक्वल टू 50 ये रहा। यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ 50,50। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 30। ये है x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 30। कहाँ है बच्चों, ये रहा, यहाँ पे ये कटा, ठीक है। ये कितना है, 60,30 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये एक लाइन खींच दीजिए, ये रहा दूसरा, बन गया ग्राफ। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हुआ। और इस तरीके का सवाल एग्जाम में आना ही आना है, एक सवाल तो आएगा। और हाँ, उसमें आपको आंसर भी बताना पड़ता है। तो शायद अगला एक्सरसाइज में हम लोगों से ये भी पूछेगा कि आंसर कितना कितना आता है। वो हम लोग ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।